आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। रियो में साक्षी ने मेडल की जारी खुशकिसाली खत्म कर दी तो अब मुल्क का एक और मेडल सिंधु ने पक्का कर दिया है। आज बैडमिंटन के खवातीन के फाइनल में पीवी सिंधु एक्शन में नजर आएंगी। अगर वो जीत जाती हैं तो मुल्क को रियो में पहला गोल्ड हासिल हो जाएगा। इसके अलावा हम बोल्ट की भी बात करेंगे जो हर गुजरते दिन के साथ अपने नाम नए नए रिकॉर्ड्स जोड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा और भी दीगर सरगर्मियों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। रियो ओलंपिक में खवातीन बैडमिंटन का खिताबी मुकाबला आज सिंधु कैरोलिना आमने सामने। सिंधु जीतो गोल्ड, शायकीन की दिली दुआएं। मुल्क भर में पीवी सिंधु की जीत के लिए खुसूसी दुआएं। वाडा ने खेल पंचायत में नरसिंह को किया चित, मेडल की उम्मीदों पर फेरा पानी, 4 साल की पाबंदी आयद। रियो ओलंपिक में बोल्ट ने जीता दूसरा गोल्ड, 200 मीटर रेस में भी मारी बाजी, रकम की तारीख। और हॉकी का ताज अर्जेंटीना के सर, मर्दों के खिताबी मुकाबले में बेल्जियम को दी शिकस्त, पहली बार जीता हॉकी में गोल्ड। जी हां नाज़रीन, आज पूरे हिंदुस्तान में बात सिर्फ और सिर्फ पीवी सिंधु की हो रही है। करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों पर खरी उतरे पीवी सिंधु। रियो ओलंपिक के सेमीफाइनल में सिंधु ने जापान की नोजोमी को शिकस्त दी। इस तरह हिंदुस्तान को एक और मेडल मिलना अब तय है। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में कमाल कर दिया। सेमीफाइनल में सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-19 और 21-10 से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। सिंधु ने पहले सेट से ही जानेहाना खेल का मुजाहिरा किया और हरीफ को पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। पहले सेट में सिंधु ने हरीफ पर शुरू से ही बढ़त बनाए रखा और गेम 21-19 से अपने नाम किया, जबकि दूसरे गेम में 10 पॉइंट तक आंख मचौली का खेल चलता रहा। लेकिन 11वें पॉइंट के बाद सिंधु ने गजब का मुजाहिरा किया और पे दर पे हमले करके पॉइंट बटोरे। सिंधु ने बेस लाइन, नेट, बैकहैंड और स्मैश का शानदार मुजाहिरा किया और गेम 21-10 से अपने नाम किया। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में अब तक शानदार खेल का मुजाहिरा किया है। उन्होंने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए हैं। सिंधु ने ताइवान की ताइजू और चीन के यहान विंग को मात देकर इस मुकाम तक रसाई हासिल की है। ये सिंधु के जारहाना खेल का ही नतीजा है कि 20 बरस में पहली बार 2 चीनी खिलाड़ी पोडियम पर नजर नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जी हां, आज बैडमिंटन के खिताबी मुकाबले में सिंधु का सामना कैरोलिना से होगा। आइए एक नजर डालते हैं दोनों खिलाड़ियों के अब तक के मुकाबलों पर। आज रियो ओलंपिक में पूरे मुल्क की निगाहें टीवी सेट पर टिकी होंगी और तवज्जे का मरकज होंगी पीवी सिंधु। जी हां, बैडमिंटन सिंगल्स के फाइनल में सिंधु का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 स्पेन की कैरोलिना मैरिन से होगा। इस अहम मुकाबले में सिंधु जीत का हदफ लेकर मुकाबले में उतरेंगी। अगर सिंधु गोल्ड जीतने में कामयाब रही तो वो ओलंपिक में हिंदुस्तान की तरफ से इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून खिलाड़ी बन जाएंगी। हिंदुस्तान के लिए अब तक अभिनव बिंद्रा ही इनफरादी इवेंट में गोल्ड जीत पाए हैं। फाइनल में पहुंचने के बाद सिंधु ने साफ किया है कि उनका इरादा गोल्ड जीतना है और इसके लिए वो जी जान लगाने के लिए तैयार है। जाहिर है इस वक्त जोरदार फॉर्म में चल रही और वर्ल्ड नंबर 1 कैरोलिना को शिकस्त देने का यह काम आसान नहीं है। सिंधु के लिए अच्छी बात यह है कि वो माजी में कैरोलिना को शिकस्त दे चुकी हैं। गुज़िश्ता साल डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में सिंधु ने कैरोलिना को 21-15,
21-18 और 21-17 से शिकस्त दी थी। अगर सिंधु आज डेनमार्क मैच जैसा मुजाहरा रियो में भी दोहराती हैं, तो कैरोलिना को शिकस्त देना मुश्किल न होगा। इन दोनों खिलाड़ियों के हार जीत के रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों खिलाड़ी 7 बार आमने सामने आई हैं और 4 बार कैरोलिना, जबकि 3 बार सिंधु ने बाजी मारी है। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान गुज़िश्ता मुकाबला 18 नवंबर 2015 को हांगकांग ओपन में हुआ था, जिसे 23 साल की कैरोलिना ने 21-17 और 21-9 से जीत लिया था। इससे ठीक एक माह पहले यानी 17 अक्टूबर को डेनमार्क ओपन में हुए मुकाबले में जीत सिंधु के अकाउंट में आई थी। आइए एक नजर डाल लेते हैं दोनों खिलाड़ियों के दरमियान हुए अब तक के मुकाबलों पर। 18 नवंबर 2015 हांगकांग ओपन, कैरोलिना ने मारी बाजी। 17 अक्टूबर 2015 डेनमार्क ओपन, सिंधु ने जीत हासिल की। 24 जनवरी 2015 सैयद मोदी बैडमिंटन, कैरोलिना फातेह रही। 30 अगस्त 2014 वर्ल्ड चैंपियनशिप, कैरोलिना ने फिर बाजी मारी। 27 जून 2014 ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन, कैरोलिना ने बाजी मारी। 2011 मालदीव बैडमिंटन, सिंधु ने कैरोलिना को दी मात। और 24 अप्रैल 2010 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, सिंधु ने कैरोलिना को चारों खाने चित कर दिया। इन मुकाबलों और नताइज को देखकर लगता है कि फाइनल मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में किसी भी खिलाड़ी को कमजोर आंकना गलती होगी, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि सिंधु आज फिर कोर्ट पर शानदार मुजाहरा करेंगी और मुल्क को गोल्ड दिलाने के साथ ही साथ तारीख भी रकम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जी हां नाजरीन, पीवी सिंधु की जीत के लिए मुल्क भर में दुआएं की जा रही हैं। हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी दुआया इज्तिमात का इनेकाद किया जा रहा है। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां खेल शायकीन सिंधु की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि सिंधु मुल्क के लिए गोल्ड जीतने में कामयाब होंगी। इनफरादी इवेंट में सिंधु अगर गोल्ड लाने में कामयाब होती हैं तो वो ये कारनामा अंजाम देने वाली दूसरी हिंदुस्तानी होंगी। इनसे पहले इनफरादी इवेंट में शूटर अभिनव बिंद्रा ने तलाई तमगा जीता है। तो आइए सिंधु के आज के महामुकाबले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। SM आरिफ साहब जो कि बैडमिंटन कोच हैं, हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुलविंदर सिंह कंग जी जो कि इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, वो भी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से राज तौर पर जुड़े हुए हैं। अपने दोनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले आरिफ साहब, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि आज के इस महामुकाबले को कैसे देखते हैं आरिफ साहब? देखिए, सबसे पहले मैं कि मुबारकबाद दूंगा सिंधु को जिस तरह से वो खेल रही हैं जी। और मैं ये कहूंगा कि सिंधु हर मैच से वो अपने आप को इम्प्रूव करती जा रही हैं और जिस अंदाज में इस वक्त वो गेम खेल रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो इवन दो वो नंबर 1 है कैरोलिना, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि जिस अंदाज में सिंधु खेल रही हैं, कैरोलिना को वो इस वक्त बिल्कुल ही हरा सकती हैं और गोल्ड मेडल जीत सकती हैं, ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल। आरिफ साहब, एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों खिलाड़ियों को आपने कोचिंग दी है, आज सिंधु की जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला, बैडमिंटन का सबसे बड़ा मुकाबला, कितना प्रेशर होगा सिंधु पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि सिंधु से ज्यादा प्रेशर कैरोलिना पे होगा जी, क्योंकि कैरोलिना नंबर 1 है और सिंधु इज ए अंडरडॉग। अभी ये इस टूर्नामेंट में भी अगर देखिए आप, वो 9th सीडिंग थी ओलंपिक्स में, तो सिंधु को अपना टाइटल बचाना नहीं है, तो वो मेरा अपना ख्याल है कि वो इतना प्रेशर में नहीं होंगी जितना कैरोलिना होंगी और वो प्रेशर ही सिंधु को जिता भी सकता है। हालांकि सिंधु के पास एबिलिटी है उनको वैसे हराने की, लेकिन जैसे जैसे अगर ये सिंधु अगर अर्लियर लीड लेती हैं और प्रेशर अपना बनाए रखती हैं, तो मेरा यह ख्याल है कि अंडर प्रेशर मैंने देखा है कि कैरोलिना अक्सर वो सकम हो जाती हैं, वो ट्रबल में आ जाती हैं।
तो मेरा बिल्कुल। ये ख्याल है कि सिंधु को बिल्कुल एक बिंदास अंदाज में, शी इज एन अंडरडॉग नाउ, तो उनको अपना खुल के अपना गेम खेलना चाहिए और जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि वो आज जीत पाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रेशर कैरोलिना पर ही आज के मैच में होगा। कुलविंदर सिंह कंग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलविंदर जी, आज के मैच को आप कैसे देखते हैं? जैसा कि अभी आरिफ साहब ने कहा कि जो आज का मैच है सारा प्रेशर मैं समझता हूं कि कैरोलिना के ऊपर होगा। हालांकि नंबर 1 है, उसकी से एक खासियत है कि वो लेफ्ट हैंड है। अगर लेफ्ट हैंड से खेलती है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है पीवी सिंधु को, और अदरवाइज पीवी सिंधु के पास ऐसा कुछ भी नहीं कि वो उनके हाथ से निकल जाएगा। सीडेड 9 है और ये टॉप क्लास है और डिफेंडिंग चैंपियन है। तो पिछले अगर जो उनके माजी में मुकाबले हुए उनके ऊपर अगर हम नजर डालें तो ऑलमोस्ट बराबर है। 7 मैचों में 3 ये जीती हैं और 4 कैरोलिना जीती हैं। तो मैं समझता हूं कि आज गो फॉर गोल्ड हो रहा है और पूरा हिंदुस्तान कौमी आजादी के दिन 15 अगस्त को एक तरह इकट्ठा हुआ था, और आज 7 बजे से लेकर पूरा हिंदुस्तान और दुनिया भर में जहां पर भी हिंदुस्तानी रहते हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे टेलीविजन के सामने इस मैच को देखने के लिए, और दुआएं कर रहे हैं। सब तरफ हो रहा है कि हिंदुस्तान को आज गोल्ड मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो 8 साल से अभिनव बिंद्रा अकेले खड़े एक जगह के ऊपर, वहां पर दूसरा खिलाड़ी पहुंच जाएगा। जी, यानी कि आज हिंदुस्तान के लिए कुल मिलाकर बहुत बड़ा दिन है। आरिफ साहब, आपके पास एक बार फिर आना चाहेंगे कि अगर आज गोल्ड पर कब्जा जमाती हैं और आज का महामुकाबला सिंधु जीत लेती हैं तो हिंदुस्तानी बैडमिंटन को इससे कितना बूम मिलेगा? हिंदुस्तान के जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको इससे क्या कुछ मिल सकता है आज की जीत से? देखिए, सबसे पहले ये कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्लेयरों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि पहले जो एक ये समझा जाता है कि सिर्फ चाइनीज, इंडोनेशियंस और ये प्लेयर्स ही जीत सकते हैं, ये इनका हौसला बहुत ऊंचा हो चुका है। पहले भी हमारे प्लेयरों ने प्रूव किया है और ये खुद भी अगर आप देखें कि लास्ट टाइम की जो ली शियोरी जो चाइना की ओलंपिक चैंपियन थी, वो ओलंपिक जीतने के कुछ ही दिन बाद सिंधु ने उनको एक मैच में, एक टूर्नामेंट में उनको हराया था। तो मुझे यकीन कामिल है कि ये और प्लेयरों को और हौसला मिलेगा इससे, और उनको ये यकीन हो जाएगा कि हमारे पास टैलेंट है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम वर्ल्ड के किसी प्लेयर्स को भी मार सकते हैं। वी कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, यानी कि आज के मैच से नई नस्लों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन कुलविंदर सिंह कंग जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलविंदर जी, जैसा कि अभी आरिफ साहब बता रहे थे कि आज का मैच जो हमारे उभरते खिलाड़ी हैं या जो बैडमिंटन खेल रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ मैसेज और पैगामात लेकर आएगा अगर आज सिंधु यहां से इस महामुकाबले को जीत लेती हैं। बिल्कुल, जैसा जब सायना ने जीता था या उससे पहले शूटर्स ने जीता था तो और पहलवानों ने जीतना शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, अब नंबर बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बैडमिंटन के खिलाड़ियों को अब इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिल रही है। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट में कहा गया था कि पहला मौका होगा जब पोडियम पर चीनी खिलाड़ी नहीं होंगे, तो अब चीन की दीवार में जो सेंध लग रही है, इंडोनेशिया की, ये जो चीनी ताइपे खिलाड़ी जो खेलते रहे हैं, उन्होंने एक दबदबा जो कायम कर रखा था पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, वो दबदबा, वो दीवार अब टूटती नजर आ रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान के खिलाड़ी उस दीवार को ढाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं, अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि नए जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। और अभी मकामी तौर पर खिलाड़ी खेल कर आगे आते हैं, मैं समझता हूं कि मरकजी तौर पर एक सेंट्रलाइज ऐसा होना चाहिए कि एक पूल बने और इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान का नाम और ज्यादा रोशन हो सके। बिल्कुल। कुलविंदर जी, एक चीज और समझना चाहेंगे क्योंकि आप बरसों से खेलों से जुड़े हुए हैं। कैरोलिना और सिंधु के दरमियान अगर 7 मुकाबले माजी में हो चुके हैं, क्या उन मुकाबलों का असर आज के मुकाबले पर भी देखने को मिलेगा? यानी कि जो प्रेशर है, 3 बार सिंधु जीती हैं, 4 बार कैरोलिना ने मात दी है सिंधु को, क्या पुराने मुकाबलों का असर भी आज देखने को मिल सकता है आज के मुकाबले पर? बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। आप हॉकी का एग्जांपल ले लीजिए, किसी ने सोचा नहीं था कि अर्जेंटीना गोल्ड मेडल जीत जाएगा। हॉकी के 5 जो रैंकिंग वाले 5 के 5 साफ हो गए। तो पिछले जो रिकॉर्ड अब यहां ओलंपिक में इस पोडियम पर आकर, इस मकाम पर आकर ये कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। अब मैं समझता हूं कि जिस तरह से नंबर 2 को हराया सिंधु ने, नंबर 6 तो वो एक हैंडल करना जानती है प्रेशर को, और जिस तरह से पुलेला गोपीचंद ने उनको सिखाया है, और बीच बीच में वो जो
को गाइडेंस देते हैं। मैं समझता हूं कि प्रेशर को भी हैंडल करेंगी, पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं सामने आएगा। कैरोलिना ने क्या किया, कितनी बार हारी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के दिन जो बेहतर खेलेगा वो समझता हूं कि सोने के तमगे का हकदार होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोर्ट में आज जो शानदार खेल का मुजाहरा करेगा, गोल्ड पर हक उसी का होगा। कुलिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हिंदुस्तान को नरसिंह यादव की शक्ल में बड़ा झटका लगा है। ब्रेक के उस पार तफसील से बात करेंगे। तो बिल्कुल आज शाम पूरे मुल्क की निगाहें रियो में बैडमिंटन के महामुकाबले पर और खास तौर से सिंधु पर होंगी। मरकजी वजीर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पीवी सिंधु को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सिंधु को पूरे मुल्क के लिए मिसाल करार दिया। मरकजी वजीर ने कहा कि सिंधु गोल्ड जीतेंगी। मरकजी वजीर ने कहा कि साक्षी और सिंधु ने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। हमारे नुमाइंदे नीरज पांडे ने मरकजी वजीर से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, आज रियो ओलंपिक में काफ़ी अहम दिन है भारत के लिए, क्या कहेंगे? हाँ, पूरे देश की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ है और जिस तरह से उन्होंने खेल खेला वो मेरे ख्याल से पूरे देशवासियों के लिए एक उदाहरण है, एक प्रेरणा स्रोत है कि जब मन में एक आग होती है कुछ पाने के लिए तो पूरे लगन के साथ उसकी तैयारी करनी पड़ती है और खेल में जुटना पड़ता है। साक्षी मलिक ने पहले मेडल जीता, उसके बाद अब दूसरी बेटी ने मेडल की तरफ कदम बढ़ा दिया है। गोल्ड भी हमारे देश के लिए आ सकता है। ऐसे समय पे क्या एहतियात बरतना चाहिए? सिंधु खैर वो देख नहीं पाएंगी आपकी बात, लेकिन फिर भी देश की तमाम बेटियों के लिए क्या कहेंगे इस मौके पर? जैसे मैंने पहले कहा, एक उदाहरण है हम सभी के लिए और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आज तक कहते आए हैं कि बेटियां उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही ज़रूरी हैं, उनको समर्थन देना, उनको प्रोत्साहन देना और उनको एक अवसर देना जिस तरह से हम बेटों को देते हैं, तो कहीं वो पीछे नहीं रहती। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण और कुछ हो नहीं सकता था भारत के लिए। एक अंतिम सवाल, वाडा ने अभी तक क्लीन चिट नहीं की है पूरी तरह से और अभी भी सस्पेक्ट है नरसिंह यादव के लिए क्या कहेंगे और क्या लगता है कि नरसिंह यादव को क्लीन चिट मिल जानी चाहिए? देखिए, इसकी टेक्निकलिटी तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मुझे सुनने को मिला है उससे लगता है कि नरसिंह यादव जिम्मेदार शायद में नहीं है, लेकिन वाडा की अपनी एक प्रक्रिया रहती है। अब उम्मीद यही है कि जो अधिकारी, खेल के अधिकारी गए हैं वो इसमें अपील करें और कहीं ना कहीं वो फाइन जो उन पर लगा है उसको कम करें। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साफ तौर पर कहा कि पीवी सिंधु के लिए अहम दिन है, नरसिंह सिंधु ने देश के तमाम लोगों के लिए और उनकी शुभकामनाएं हैं कि वो गोल्ड जीते। कैमरामैन चंदन के साथ नीरज पांडे। तो रियो ओलंपिक में हिंदुस्तान की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। खेल पंचायत ने पहलवान नरसिंह यादव के खिलाफ फैसला सुनाया है। पंचायत ने नरसिंह के सबूताज के दावे के सबूत में पेश किए गए दस्तावेजात को मानने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा पंचायत ने नरसिंह पर 4 बरस की पाबंदी भी आयद कर दी है। खेलों की आलमी सालसी अदालत ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए रियो भेजे गए पहलवान नरसिंह यादव पर 4 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। नरसिंह यादव को आज मर्दों की फ्री स्टाइल कुश्ती के 74 किलोग्राम जुमरे के मुकाबले में हिस्सा लेना था। वाज़ेह है कि रियो ओलंपिक से चंद रोज पहले ही नरसिंह यादव डोपिंग टेस्ट में नाकाम रहे थे। ताहम उन्होंने कहा था कि इनके बाद साथी पहलवानों ने ही इनके खिलाफ साजिश की थी और इनके खाने में बाज ममनुआ अद्वियात मिला दी थी। नरसिंह ने इस सिलसिले में पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया था। हालांकि बाद में नाडा ने नरसिंह को क्लीन चिट दे दी थी और इन्हें रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया गया था। इसके बाद वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने नरसिंह यादव को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले के खिलाफ खेल पंचायत में फौरी तौर पर अपील दायर की थी। खेल पंचायत ने इस मामले में वाडा के मौकिफ की समाअत के बाद नरसिंह को दी गई क्लीन चिट को खारिज कर दिया और इन पर 4 साल की पाबंदी लगा दी। अब नरसिंह
जहां कुश्ती के मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो वहीं वो रियो ओलंपिक से भी बाहर हो गए हैं। वाजरे की नरसिंह यादव ने गुज़िश्ता साल लॉस वेगास में मुनक्किद होने वाली कुश्ती की आलमी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस तरह रियो के लिए क्वालिफाई भी किया था। इसके अलावा नरसिंह ने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में 74 किलोग्राम जुमरे में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, जबकि नरसिंह ने साल 2010 के दौलत मुश्तरका खेलों में भी तलाई तमगा जीता था। नरसिंह से रियो ओलंपिक में मुल्क को काफी उम्मीदें थीं। खेल पंचायत के इस फैसले से हिंदुस्तान को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो नरसिंह के इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खेलों के सीनियर सहाफी और इंटरनेशनल कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग लगातार जुड़े हुए हैं। कंग जी, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। नरसिंह के इस मामले को कैसे देखते हैं? 4 साल के लिए उन पर पाबंदी लगा दी गई है। देखिए, इसमें जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है, सही नहीं हुआ। न केवल हिंदुस्तान को एक तमगा मिल सकता था इनके बदौलत जी, और एक खिलाड़ी का करियर भी बर्बादी के कगार तक पहुंच गया है जी। इसके पीछे क्या साजिश है, ये तफ्तीश का मामला है, ये रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन एक खिलाड़ी जो बहुत ही मैं समझता मुकम्मल खिलाड़ी था और तमगे का हकदार था इन ओलंपिक में, और हिंदुस्तान को पूरी उम्मीद थी उससे, वो तमगे से भी गए और उस खिलाड़ी के कैरियर पर भी। कुलविंदर जी, क्या लगता है कि गलती असल में बड़ी गलती कहां पर हुई कि एक तरह से नाडा ने इन्हें क्लीन शीट दे दी और उसके बाद वाडा में जाकर फिर फंस गए? गलती कहां पर आप देखते हैं? देखिए, जो मेरे हिसाब से है कि यहाँ हिंदुस्तान से आप जाने से पहले ये सारी बातें अगर क्लियर हो जाती, वाडा को किया जाता, अगर वो खेल पचाट में जाता, समय काफी था, ओलंपिक शुरू होने से पहले ये मसला आ गया था, तो उसके ऊपर अगर उस वक्त कोई एक्शन लिया जाता, उनसे बातचीत की जाती, राइटिंग में वाडा से कुछ मिलता, खेल पचाट से कुछ मिलता, अगर सब कुछ क्लियर होता तो उसके बाद खिलाड़ी को वहां भेजा जाना चाहिए था, ये मेरा मानना है। अगर खिलाड़ी को आपने वहां भेज दिया इस उम्मीद में कि वाडा आपको क्लियरेंस दे देगा, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक चोट पहुंची है हिंदुस्तान की जो उम्मीदें थी उसके ऊपर, और खिलाड़ी जिसको कि आज खेलना था। कुलविंदर जी, अब सवाल ये उठता है कि इस हालत में अब नरसिंह के पास क्या कुछ ऑप्शंस रह गए हैं? अब नरसिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं। दोबारा जैसे अभी मरकजी वजीर ने कहा था कि उससे अपील की जा सकती है कि उसका जो टाइम है उसको कम कर दिया जाए, 4 साल के बजाय थोड़ा कम कर दिया जाए। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदुस्तान की तरफ से सिर्फ अपील की जा सकती है। एक बार वाडा ने रिजेक्ट कर दिया, उसने आगे अपील कर दी और पचाट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि यानी कि कुल मिलाकर नरसिंह के करियर के लिए ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा मैं समझता हूं कि जैसा भी हुआ, जिसने भी किया, वो अलग बात है, वो तफ्तीश का मामला है। लेकिन एक उभरता हुआ खिलाड़ी, एक अच्छा खिलाड़ी जिसे आगे जाके मुस्तकबिल में बहुत उम्मीदें थी, वो सारे के सारे उम्मीदें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नरसिंह को तो मायूसी हुई, धक्का लगा और मुल्क को भी बहुत बड़ा झटका लगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलविंदर सिंह कंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज कई इश्यूज पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बर्क रफ्तार बोल्ट की भी बात कर लेते हैं। बोल्ट जब भी ट्रैक पर उतरते हैं तो रिकॉर्ड ही बनाते हैं। जी हां, यूसैन बोल्ट ने रियो में 200 मीटर दौड़ मुकाबले में भी गोल्ड जीत लिया है। रियो में बोल्ट ने फिर ट्रैक पर आग लगा दी। जमैका की यूसैन बोल्ट 200 मीटर की दौड़ में तलाई तमगा जीतकर ओलंपिक मुकाबलों में इस रेस में 3 तलाई तमगे जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बोल्ट ने मुकर्रर फासला 19.78 सेकंड में तय करके रियो ओलंपिक 2016 में दूसरा जबकि मजमूई तौर पर 8वां गोल्ड मेडल जीता। इस तरह बोल्ट ने लगातार तीसरी बार 200 मीटर की दौड़ जीत ली।
ट्रैक पर बोल्ट का कोई सानी नहीं। जब जब बोल्ट ट्रैक पर उतरते हैं तो बिजली जरूर गिराते हैं। फाइनल में बोल्ट ने कमाल करते हुए न सिर्फ गोल्ड मेडल अपने नाम किया, बल्कि 200 मीटर में लगातार तीसरा गोल्ड जीत तारीख भी रकम कर दी। फाइनल मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। कनाडा के आंद्रे डी ग्रासी इस मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने चांदी पर कब्जा जमाया, जबकि फ्रांस के क्रिस्टो लिमाट्री ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। 29 साला बोल्ट इससे पहले रियो ओलंपिक में ही 100 मीटर की दौड़ में तलाई तमगा जीत चुके हैं। वहीं बोल्ट शनिचर को यानी कल 4x100 मीटर रिले रेस में भी हिस्सा लेंगे। अगर बोल्ट इस मुकाबले को भी जीत लेते हैं और गोल्ड अपने नाम करते हैं तो वो अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज करा लेंगे। वाज़ेह है कि बोल्ट 2008 और 2012 में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर की रेस जीत चुके हैं। यानी अब रियो में बोल्ट गोल्ड मेडल की एक अनोखी हैट्रिक बनाने के भी करीब हैं। अगर बोल्ट 4x100 मीटर रिले दौड़ में भी गोल्ड मेडल जीत लेते हैं तो वो लगातार 3 ओलंपिक में तीनों मुकाबलों में गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। आपको बता दें कि 29 साल के बोल्ट ने रियो ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए आखिर में बहुत जल्दी मेडल टेबल पर ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी सबसे ऊपर है, जिसके खाते में अब टोटल 100 मेडल्स हो गए हैं। 35 गोल्ड, 33 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज। इसके अलावा दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन है, जिसके पास 22 गोल्ड, 21 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, 56 कुल मेडल हैं ग्रेट ब्रिटेन के पास। और चाइना तीसरी पोजीशन पर है, 20 गोल्ड, 26 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 58 मेडल चाइना के हिस्से में। इसके अलावा जर्मनी, रशिया, जापान, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड इस फहरिस्त में बने हुए हैं। और इसके अलावा मेडल टेबल पर अब हिंदुस्तान भी आ गया। हिंदुस्तान के खाते में एक ब्रॉन्ज मेडल आया है, लेकिन आपको बता दें कि हिंदुस्तान का एक मेडल और सिंधु ने पक्का कर दिया है। अगर वो आज जीतती हैं तो गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के हिस्से में आएगा, और अगर बदकिस्मती रही और अगर हार गई वो अपना मुकाबला तो सिल्वर तो पक्का है। तो रियो के इस खास बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप पीवी सिंधु का आज महा मुकाबला देखिए। कल फिर इसी वक्त मेरे साथ इसी प्रोग्राम में जुड़ जाइए। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।